साफ साफ कहा है, विश्व के काम उनकी एक छोटी सी रचना है, उसमें यह कहा है कि जब तक निजी संपत्ति रहेगी, व्यक्तिगत अधिकार रहेगा संपत्तियों पर, तब तक मानव समाज का उद्धार नहीं होगा। और उसी में आगे बता रहे हैं कि छोटे मोटे सुधार, जैसे मजदूरों के काम के समय घटा दीजिए, उनके आराम के घंटों को बढ़ाइए, उनकी सैलरी बढ़ा दीजिए और जमींदारों पूंजीपतियों के अधिकारों में कटौती कर दीजिए। इस तरह के नीम हकीमी उपायों से यह दीवार जो जीर्ण शीर्ण हो गई है, टिकी नहीं रह सकती, उसको टीका टिकी का है। वो कह रहे हैं कि इसको बिना गिराए हम नई व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते। यह बात जो है मुंशी प्रेमचंद जी के दिमाग में पूरी तरह क्लियर है। हाँ, आगे हम इस पे विचार कर सकते हैं कि वो गांधीवादी रास्ते का कई सीमित रहे। अगर हम कर्मभूमि के प्रकाश हम चीजों को देखें तो वो मामला गांधीवादी रास्तों तक जाता है, जिसमें अमरकांत का पूरा परिवार जो है वो जेल में फंसा जाता है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि जो आवासों को देने का मामला होता है वो उसमें हल हो जाता है, लेकिन क्या आज जो विडंबना है व्यवस्था का, आज जो सामने समस्याएं जिसको हम लोग देख रहे हैं, इतनी बड़ी बेरोजगारी है, इतनी बड़ी महंगाई है और रिश्ते काट आ रही है, जिसको हमने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पढ़ा है, यह जो पूंजीवादी सिस्टम होता है उसके पानी में सारे रिश्ते बहा दिए जाते हैं। तो आज इस कठिन दौर में कौन सी दृष्टि हमारे सामने है जिसको अपनाकर हम मानव समाज की मुक्ति का रास्ता खोल सकते हैं? तो जो भी साथी इतिहास भूगोल पढ़ते हैं सबको मालूम है कि अभी तक दुनिया में जो मुक्ति के रास्ते हैं वो समाजवादी कार्यक्रम है, क्रांतिकारी रास्ता है। इसके अलावा अभी तक कोई दूसरा रास्ता इजाद नहीं हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अभी चर्चा चल रही थी, पाठशाला बंद हो रहे हैं, मधुशाला खोले जा रहे हैं, तो यह सरकार की नीयत का सवाल है। अगर सरकार यह सोच ले, जो पुरानी व्यवस्था थी मनुस्मृति या जो भी कहती है, जिसमें कहा जाता है कि राजा को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्रजा अधिक से अधिक मूर्ख बेवकूफ, जैसे कहा जाए कि भाई किसी को पढ़ता हुआ देखो तो किताब समझो, उसके कान में शीशे पिघला दो, आंखें फोड़ दो, जहाँ इस तरह की बातें लिखित रूप में मौजूद है और उसी को फॉलो करने वाली सरकार ही मौजूद हो और उसका गार्ड फादर नागपुर के मुख्यालय में बैठा हो, वहाँ से निर्देश दे रहा है कि जितना ज्यादा लंपट समाज होगा उतनी ज्यादा धर्म कर्म की बातें वो आसानी से समझेगी और उतनी आसानी से हम जो है मुसीबतों की सेवा कर सकेंगे। वह जब पूरा समाज को ही वो प्रतिगामी दिशा में मोड़ देना चाहता है तो उससे क्या आप उम्मीद करेंगे? जनता को मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा रास्ता है कि उसको गजली नस्ली शराबी बनाना। और हम लोग जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों तक कोई नशा की महिमा गाई गई है। एक बड़े जो भगवान कहे जाते हैं उनके गले में जहरीले सांप होते हैं, वो इसी तरह का गांजा वगैरह पीता हुआ चित्रण किया गया है और उसको मानने वाले आस्था बता कर आज पूरी सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है। तो ये परिदृश्य साफ है कि आप टोलियों देख रहे हैं, टोलियों को नौजवान जा रहे हैं, वो अजीब ढंग के बाल बढ़ाए हैं, वो अजीब ढंग के पैंट फाड़ के पहन रहे हैं, वो अजीब ढंग के मतलब कि डीजे डांस पर वो कान फाड़ो शोर के साथ नाच रहे हैं। और यही जो है वोट देने की संख्या में बहुमत है, जो उनका परिवार है लोकतंत्र की लाश को यही ढोरा और वो कितना ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो अपने जाति और धार्मिक नजरिए से आगे नहीं जा रहा है। तो जब कोई क्रांतिकारी संगठन होगा जिसकी विचारधारा क्रांतिकारी होगी, जब उसकी सोच बने कि भाई यहाँ नशा मुक्त समाज चाहिए, नशा मुक्त नशे का नहीं, वो धर्म का नशा हो, जाति का नशा हो, किसी भी तरह का नशा हो, उस नशे से मुक्त समाज होना चाहिए।
और जब उसकी कमेटियां बनेंगी गांव का, तब इस तरह के विचार का प्रचार प्रसार